एमआईएम के जियालों में ही दरार पड़ चुकी है, तो फिर ये इंसाफ क्या देंगे नागरिकों? ये एमआईएम का गढ़ है, यहाँ से एमआईएम की जो शुरुआत हुई थी। जिस तरह से अभी जो फैसला आया है, ये एमआईएम के जियालों में दरार है। जनता का कॉल जो है ये हाजी इसाक साहब की तरफ है, फिर भी ये एमआईएम के जियालों में दरार क्यों है? जब दरार इनमें है तो क्या ये जनता को इंसाफ देंगे? आज जो हुआ, आपको टिकट नहीं मिला, जिसकी क्या वजह थी और जो हुआ है उसका क्या मसला? नहीं हुआ कोई नहीं, टिकट नहीं मिला। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब, तो उन्होंने डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं तो पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रहा हूँ, आवाम के बीच में हूँ। अब उन्होंने क्यों मेरा टिकट नहीं दिया मुझे पता नहीं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो काम है, यहाँ पे जो पब्लिक अभी खड़े थे उसका भी हमने जायजा लेके आपका उनका कहना था कि आपके साथ में जुल्म हुआ जाती, उनको टिकट मिलना चाहिए था। ये मेरे 11 साल के काम की पावती है, जो किराड़पुरी की आवाम के साथ साथ पूरा शहर की आवाम मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे और मुझे एक एहसास दिला रहे कि भाई आपने जो काम किए आप अकेले नहीं हैं, हम पूरा महल्ला आपके साथ में है। तो इंशाल्लाह जो होगा आगे आवाम जो तय करेंगे वो काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आज हुआ माहौल, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज क्या माहौल हुआ? जैसा कि दूसरे को टिकट दे दिया गया, अभी आपका टिकट निकाल के। ये सियासत है, सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। आगे की रणनीति क्या होंगे? नहीं, मैं अभी कुछ हमारे पूरे महल्ले के जिम्मेदारों से और हमारे अपने यहाँ के जो लोग हैं टिकट देने लगा देंगे माजी साहब, और दूसरे को नहीं है। हाँ, मेरे अपने अकेले से नहीं आप हम लोगों का शुक्रिया है। नहीं, आप इतने दिन से तुमने सब पूरा काम करे, कोशिश करे, पूरा सब ये करे तुमने, कोई मसला नहीं। ये गलत है नहीं? वो पार्टी पॉलिसी हाँ। क्या है, वो पार्टी बेहतर जान सकती क्यों, आपको क्या पता है करके। तो आपसे दरखास्त है कि आप शांत रहिए। आप कोई ऐसा किराड़पुरी की आवाम की ये इनके माध्यम से मैं किराड़पुरा हो गया, शरीफ कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, प्रभाग नंबर 12 के ऐसे तमाम लोगों से मैं मेरे चाहने वालों से ये दुआ का यानी ये अपील करता हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाए कि हमारे को इसकी तकलीफ हो। आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे, और जो भी खैर अल्लाह जो फैसला करेंगे उसमें खैर का फैसला रहेगा, और उसको मैं भी लब्बे करूँगा, आप भी लब्बे करेंगे इंशाल्लाह। पार्टी से ये कोई गलती तो नहीं, ऐसा आपको लगता है गलती हुई बोल के? ऐसा नहीं साहब, मैं नहीं मान सकता, वो दानिश्वर लोग हैं। अब उनके पार्टी की गलती हुई नहीं हुई वो आवाम तय करेंगे, मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ। देखिए, आवाम से भी हम बात करते हैं कि हाजी साहब के साथ में जो हुआ क्या सही हुआ या गलत हुआ, क्या बोलेंगे? नहीं, गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ नहीं, गलत हुआ। गलत हुआ। क्या हुआ भैया? सब कुछ लेके गलत हुआ है। गलत हुआ, क्या बोलेंगे? गलत ही होगा सब। गलत क्या होना चाहिए था? इनको मिलना था टिकट हाजी साहब को। हमारे हाजी साहब का जो काम है वो कैसा है? काम एक नंबर करे उन्होंने, पूरा नगर चौक का पद हट के भी उन्होंने काम करे, उन्होंने पूरा जोर लगा के पूरे महल्ले का, पूरा रहमानिया का पूरा ये करे उन्होंने। फिर ये गलत है ना? फिर ये दूसरे को गलत टिकट देना मतलब अच्छी बात नहीं है, गलत है नहीं? हाजी साहब को टिकट मिलना चाहिए था। फिर रात भर में आधी रात को बुलाते हैं, पूरा काम करते हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ थे हाजी इसाक साहब, जो कि माजी नगर सेवक रह चुके हैं। अभी जो फैसला दिया है एमआईएम ने, क्या ये फैसला सही है? और ये जो जनता की राय हमने जानी, ये जनता की राय कह रही है कि भाई हाजी इसाक साहब को जो है टिकट मिलना चाहिए था, उनके साथ में जो है नाइंसाफी हुई है। देखते हैं आगे क्या रणनीति है। ये एमआईएम का गढ़ है, यहाँ से एमआईएम की जो शुरुआत हुई थी। जिस तरह से अभी जो फैसला आया है, ये एमआईएम के जियालों में दरार है। जनता का कॉल जो है ये हाजी इसाक साहब की तरफ है, फिर भी ये एमआईएम के जियालों में दरार क्यों है? जब दरार इनमें है तो क्या ये जनता को इंसाफ देंगे?